Jai Hind Bachas. Once again, I am here with another solution of your problem from theory section. Now, the topic of problem is fixture. Before that, we will come to know about what is tournament. What is tournament? Okay, what is tournament? Tournament is a set of event in which teams compete in which teams compete with other teams so as to win. ठीक है, क्या कह रहा है कि टूर्नामेंट क्या है, एक सेट है इवेंट का जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें कि टीम्स एक दूसरे से compete करती हैं, फाइट करती हैं ताकि वो जीत सकें. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट. टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट. ठीक है बच्चा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स. फर्स्ट इज नॉकआउट, second is league, third is combination, and fourth is challenge. Okay, these are the four types of tournament. ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है? नॉकआउट टूर्नामेंट इज अ टूर्नामेंट, मैं लिख के समझा देता हूं आपको कि नॉकआउट tournament is a tournament in which teams continue playing till they are winning. ठीक है, जब तक वो जीत रही हैं. और यू कैन राइट is a kind of tournament in which if team loses the match will be eliminated. ठीक है, क्या बोल रहा है? नॉकआउट टूर्नामेंट इज अ काइंड ऑफ टूर्नामेंट इन विच टीम्स कंटिन्यू प्लेइंग टिल द टीम इज विनिंग. Once the team is defeated, it will be eliminated. तो इसीलिए मैंने दूसरा सेक्शन क्या लिखा है? और you can define that it is a kind of tournament in which if a team loses the match, it will be eliminated. वो क्या हो जाएगी? Eliminate हो जाएगी. Next is league. League tournament क्या होता है? League tournament क्या होता है? In which each and every team gets at least one chance to play with every other team irrespective of win or loss. ठीक है, क्या बोल रहा है? लीग टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें हर टीम को हर एक दूसरी टीम के साथ खेलने के लिए मौका मिलता है, बजाय इसके देखने के कि वो हार रही है जीत रही है. उसको खेलने का मौका मिलेगा ही मिलेगा. कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है? जिसमें कि लीग एंड नॉकआउट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट वेज में. ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है. तो आइए हम नॉकआउट से शुरू करते हैं. पहला फिक्सचर है नॉकआउट का. ठीक है, इसमें क्या ध्यान देना है? सबसे पहले एन. What is n? n is number of teams. n क्या होता है? नंबर ऑफ टीम्स. ठीक है, फिर होता है टीम डिवीजन. td डिनोट्स टीम डिवीजन, जिसमें कि अपर हाफ का फॉर्मूला इफ n is odd. ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1/2. ठीक है, लोअर हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस 1/2. ठीक है, फिर आप निकालेंगे क्या? बाई का फॉर्मूला होता है 2 की पावर स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन. ठीक है, बाई का फॉर्मूला होता है 2 की पावर स्मॉल एन माइनस एन. ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि एक चीज क्या ध्यान रखने की, स्मॉल एन शुड बी इक्वल और ग्रेटर टू कैपिटल एन.
ठीक है, स्मॉल n जो है वो कैपिटल N से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। फिर आप करेंगे बाई का डिवीजन, ठीक है, बाई का डिवीजन, दैट इज अपर हाफ का फॉर्मूला। जब आपका n क्या है, ऑड है, तो हो जाएगा एन बी क्या होता है, नंबर ऑफ बाइज, एन बी क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ बाइज, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला। लोअर हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा एन बी प्लस 1/2, एन बी क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मैचेस, मैचेस का शॉर्ट फॉर्म होता है MTS, ठीक है, n-1। और नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएगा बच्चा, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स जब सिर्फ क्या दिया आपने, सिर्फ बाय दिया है, तो नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल n, तो वो जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, जब सिर्फ बाय दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, एक फिक्सचर बना लेते हैं इसका। मान लीजिए n आपको दिया है 17, ठीक है, n आपका है 17, ठीक है। अब इसमें आप निकालोगे पहले क्या, टीम डिवीजन, टीम डिवीजन का फॉर्मूला हमने आपको बताया अपर हाफ का, दैट इज n प्लस 1/2, ठीक है। और लोअर हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा n-1/2, ठीक है। n हमारा कितना है 17 प्लस 1/2 इक्वस टू 17 प्लस 1 18 इक्वस टू 9, ठीक है। और लोअर हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा 17 माइनस 1/2 यानी कि 17 और माइनस 1 16 यानी कि 8, ठीक है। अपर हाफ में कितनी टीम आएंगी 9 और लोअर हाफ में आएंगी 8, ठीक है बच्चा। फिर आता है बाई, बाई का कैलकुलेशन मैंने बताया फॉर्मूला 2 की पावर स्मॉल एन माइनस एन, ठीक है, 2 की पावर स्मॉल एन माइनस एन कितना है 17। अब आप बोलेंगे सर ये पावर कैसे निकालेंगे, HCF और LCM सीखा होगा आपने छोटे में, ठीक है। तो 2 इंटू टू इंटू टू, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, यानी ये छोटा है भी, इंटू टू 8 2 जा 16 इंटू टू यानी कि 32। अब ये देखो ये क्या है, ये बड़ा है, इट इज ग्रेटर टू n, ठीक है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 5 माइनस 30, 5 माइनस 17, ठीक है, यानी कि 32 माइनस 17 इक्वस टू 15, क्या आ जाएगा बच्चा 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाय डिवीजन कर लेंगे अपर हाफ, यानी कि एन बी माइनस 1/2, एन बी कितना है हमारा 15 है, एन बी कितना है बच्चा 15, नंबर ऑफ बाइस कितने टोटल 15, तो 15 माइनस 1/2 यानी कि 7 आ जाएगा 14 से। फिर आ जाएगा एन आपका आ जाएगा लोअर हाफ, इसका फॉर्मूला होता है एन बी प्लस 1/2 यानी कि 17 प्लस 1/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा 17 प्लस 1 18, यानी सॉरी 15 है ना, 15 है हमारा, बाई नंबर ऑफ बाइस कितना है 15, तो 15 प्लस 1/2 यानी कि 16 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चा 8, यहाँ पे हमने बाई निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मैचेस क्या होगा बच्चा, नंबर ऑफ मैचेस, मैचेस का फॉर्मूला होता है n-1, n-1 यानी 17, n हमारा 17 है, -1 इक्वस टू 16, नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए 16। फिर आ जाएगा नंबर ऑफ राउंड्स, क्या आ जाएगा बच्चा नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स हमारा स्मॉल एन मैंने बताया था, स्मॉल एन कितना हमारा 5, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो गए 5, ठीक है। देखिए हमने सब कुछ निकाल दिया, ठीक है, यानी कि हमारा एन है 17, टीम डिवीजन के अपर हाफ n प्लस 1/2, लोअर हाफ n-1/2, हमारा ये हो गया, यहाँ पे आ गया 9 और 8, यहाँ पे बाई निकाला 2 की पावर स्मॉल n माइनस n, ठीक है। ये देखिए 5 यानी कि 32 ये इससे बड़ा होना चाहिए हमने बताया था। फिर उसके बाद हमने बाई को डिवीजन कर दिया अपर हाफ लोअर हाफ में, फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ राउंड्स और नंबर ऑफ मैचेस निकाल लिए, ठीक है। फिर आता है ऊपर, नेक्स्ट आता है फिक्सचर इसका। आइए फिक्सचर देख लेते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, इसको नया पेज में कर लेते हैं फिर से, ताकि और अच्छे से मैं आपको समझा सकूं क्लियरली थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, पेज स्क्रॉल करेंगे नीचे, 16 और एक 17। ठीक है, आ गया बच्चा। अब अपर हाफ में टीम्स हमारी कितनी है, अगर आपने पीछे प्रीवियस पेज पे देखा होगा तो अपर हाफ में हमारी थी 17+1 यानी 18 यानी कि 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर हाफ में टीम और लोअर हाफ में टीम। ठीक है, ये अपर हाफ, ठीक है, ये लोअर हाफ। ठीक है, क्लियर बच्चा। फिर उसके बाद आइए, आप सबसे पहले जब आप फिक्सचर बनाते हैं तो क्या ध्यान देना है कि जैसे फिक्सचर बना रहे हैं तो ये आप सबसे पहले यहाँ पे जब आपने ये लिख लिया तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट राउंड। क्या लिखेंगे बच्चा, फर्स्ट राउंड। अच्छा, सबसे पहला बाई किसको देते हैं, सबसे पहला बाई किसको देते हैं हम लोग, सबसे पहला बाई देते हैं लोअर हाफ की सबसे लोवेस्ट टीम को। सबसे लोअर लोअर हाफ की, ये लोअर हाफ है, सबसे लोवेस्ट टीम कौन सी होगी, ये, तो ये हमने इसको फर्स्ट बाई दे दिया। सेकंड बाई हम लोग देते हैं अपर हाफ की सबसे टॉप की टीम को। किसको देंगे बच्चा, सबसे टॉप की टीम को। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देते हैं लोअर हाफ की सबसे टॉप की टीम को। ठीक है, फिर उसके बाद हम देते हैं अपर हाफ की सबसे लोवेस्ट टीम को। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम 17 को हाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे लोवेस्ट टीम कौन सी होगी, 16, तो यानी अब इसको जाएगा। फिर इसको अगर हम 1 को हाइड कर दें तो सबसे टॉप की टीम कौन सी हो गई, 2, तो इसको जाएगा। फिर हम अगर इसको हाइड कर दें लोअर हाफ की, इसको 10 को हाइड करें तो ये हो जाएगा। ठीक है, 7। फिर अगर इसको हाइड करें थोड़ी देर के लिए तो लोवेस्ट टीम कौन सी होगी, ये, यानी इसको जाएगा 8। ठीक है, फिर 16 हाइड कर दे तो लोवेस्ट टीम कौन सी होगी, 15। ठीक है, 9, इसी तरीके से सबको देते जाएंगे। 10, ठीक है, 11, 12, फिर आ जाएगा 13, फिर यहाँ पे जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अपर हाफ में कितने बाई थे हमारे पास, 7 थे। तो ध्यान से गिने, 1 2 3 4 5 6 7। लोअर हाफ में देखें 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 8। ठीक है, अब बाई क्या है, बाई इज एन एडवांटेज गिवन टू टीम सो दैट दे विल नॉट प्ले इन एन इनिशियल राउंड। बाई क्या है, एक एडवांटेज है टीम्स के लिए जिससे कि वो इनिशियल राउंड में नहीं खेलती हैं। तो जिनको बाई मिला है वो नहीं खेलेंगी, बाकी बची हुई तो खेलेंगी, तो इनको खिला दीजिए। ये आपने इनको खिला दिया, इनको खिला दिया। ठीक है, फिर आता है आपका राउंड नंबर 2। क्या आएगा, राउंड नंबर 2। ठीक है, अब सब बाकी सब, अब सेकंड राउंड है क्योंकि, तो सेकंड राउंड में खेलेंगी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप लोग गलती कर देते हो फिक्सचर बनाने में, जब आपको टीम्स का ना मैचअप कराना होता है। तो सबसे बेस्ट और इजी तरीका मैं आपको दे रहा हूं कि क्या करो, सबसे पहले कुछ नहीं, सभी टीम्स को बाहर निकालो, सबको बाहर निकालो। ठीक है, हमने बोला था नॉकआउट में अगर टीम हार गई तो कहाँ जाएगी, घर को, एक बचेगी, एक आ गई आगे। ठीक, सबको निकाल दो बाहर, ये। ठीक है, यहाँ जितनी भी टीम्स हैं सबको बाहर निकालिए, सबको मैच कराना है हमें क्योंकि सेकेंड राउंड है। तो अब ये सभी की सभी खेलेंगी। ठीक है, अब जब आपने सबको निकाल दिया तो अब जब आप मैचअप कराएंगे तो आप देखेंगे कि सब जो है ना एकदम करेक्ट जाएगा, कोई भी गलती नहीं होगी। ये पहले दो का मैचअप, फिर इन दोनों का मैचअप, इन दोनों का मैचअप, इन दोनों का, देखिए ऊपर कोई बची नहीं बची। फिर इन दोनों का मैचअप, इन दोनों का मैचअप, ठीक है, इन दोनों का मैचअप, फिर लास्ट में आ जाएंगी आपकी ये दोनों, इन दोनों का मैचअप। ठीक है, क्लियर। फिर आता है थर्ड राउंड। क्या आएगा बच्चा, थर्ड राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए थर्ड राउंड। ठीक है, और फिर इसमें से एक जीतेगी आगे आएगी, इसमें से एक जीतेगी आगे आएगी, इसमें से एक जीतेगी, इसमें से एक जीतेगी, इसमें से एक जीतेगी, इसमें से एक जीतेगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे इसमें से एक जीतेगी और इसमें से एक जीतेगी। ठीक है, अब जरा ऊपर से सबका मैच करा दीजिए, मैचअप कराएंगे सबका। तो इसमें से एक जीत, ये इसका इसका साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया मैच। ठीक है, इसका इसके साथ हो गया मैच, और बची हुई इन दोनों का जो भी जीती थी उनका मैच यहाँ पे हो गया। ठीक, अब आएगा आपका राउंड नंबर 4। क्या आएगा बच्चा, राउंड नंबर 4। ठीक, तो राउंड नंबर 4, इसमें से एक जीतेगी, इसमें से एक जीतेगी, इसमें से एक जीतेगी और यहाँ से एक जीत करके आगे आएगी। ठीक है, अब जीतेगी तो ये दोनों का मैच हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों का मैच हो जाएगा यहाँ पे। फिर आएगा आपका राउंड नंबर 5। कितने राउंड थे बच्चा, बच्चा कितने राउंड थे, ध्यान से देखिए, 5 थे। कितने थे, 5 थे। ठीक है, 5 राउंड हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 और ये 12 और ये 13, 14, 15 और ये 16। देखिए आ गया, क्लियर है। ठीक, आपने देखा बेटा कि सारे हमारी जो है टीम्स को खेलने का मौका मिला, नंबर ऑफ राउंड जितने हमने निकाले थे उतने ही ऑलमोस्ट सारे आ गए। ठीक है, सारे के सारे उतने ही आ गए। ठीक है, क्लियर। और छोटा करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ दिस इज द फिक्सचर ऑफ 17 नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अगर इसी में ही अब मान लीजिए आपका एन आ जाता है थोड़ा सा बड़ा और सीडिंग देते। सीडिंग क्या है, जैसे बाई एक एडवांटेज है वैसे सीडिंग एडवांटेज है। सीडिंग क्या है कि सीडिंग इज अ काइंड ऑफ प्रिविलेज गिवन टू द टीम्स और कंसिडरेशन गिवन टू द टीम्स who have performed extraordinary in their previous year tournament, and we place them in such a manner so that they directly play in a quarter final or semi final। तो क्वेश्चन कैसे आएगा बाय और सीडिंग ले, देखिए या तो सीधे सीधे बोल देगा कि फैसिलिटेट विद टीम्स विद द बाई, ये बोल देगा, वैसे सीड बोल देगा कि गिव देम सीडिंग ऑल्सो, या फिर घुमा के अगर दे रहा है तो कैसे देगा कि गिव द बेनिफिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। अगर वो ये कहता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट्स का बेनिफिट दीजिए, फिर से सुनिएगा, गिव द बेनिफिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट का बेनिफिट्स देता है तो वो क्या हो गया, बाई हो गया। और साथ में वो अगर ये कहता है कि कंसीडर प्रीवियस ईयर टीम्स एंड प्लेस देम इन सच अ मैनर सो दैट दे डायरेक्टली प्ले इन अ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीडिंग होगा। सीडिंग हम प्रीवियस ईयर की टीम को कंसीडर करके ही देते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया होता है। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए एन आपको दिया है 21। ठीक है, एन आपको दिया बच्चा 21। ठीक है, तो अब टीम डिवीजन हो जाएगा हमारा, अपर हाफ ऑड है ना, तो एन प्लस 1/2, एन हमारा कितना है 21 प्लस 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा 22 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, लोअर हाफ में देखेंगे n माइनस 1/2 यानी कि 21 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 10। 20 को 2 से डिवाइड किया 10 आएगा। ठीक है, फिर अब सीडिंग क्योंकि देना है हमें तो सीडिंग पहले देंगे, क्या देंगे, सीडिंग। ठीक है, अच्छा जब टीम्स ना 16 और 18 से ज़्यादा होंगी, कितने से, 18 से ज़्यादा होंगी। ठीक है, यानी आपकी एक इवन नंबर जो एक 18 नंबर है उससे ज़्यादा होंगी तो हम सीडिंग कितनी देंगे, n-4। अब 21 माइनस 4 आपने किया तो कितना आएगा 17 आ गया, कितना आ गया 17। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, बाय निकालना है 2 की पावर स्मॉल n माइनस n। अब अगर ये n आपका कितना था 21 था, n कितना था 21 था। ठीक है, अब उसमें से 4 को आप ऑलरेडी क्या दे चुके हो, सीडिंग, यानी कि एक तरीके का क्या दे चुके हो आप, एडवांटेज। सीडिंग दिया है आपने, एक एडवांटेज दिया है, तो रिमेनिंग कितनी बची 17, यानी अब बाय यानी कि एक एडवांटेज जो है वो किसको दोगे आप, 17 को दोगे, किसको दोगे 17 को दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर स्मॉल n, आपका n क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 को आप ऑलरेडी एक एडवांटेज दे चुके हो, बची हुई टीम्स को आपको एडवांटेज देना है, अदरवाइज पार्शियलिटी हो जाएगी। ठीक है, एक को पता चल रहा है कि टॉफी मिल रही है, एक को टॉफी और चॉकलेट दोनों मिल रही है, तो फिर वो पार्शियलिटी में लड़ाई करेंगे, तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ जाएगा, अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगी 17 से बड़ी। ठीक है, यानी 32 माइनस 17 आ जाएगा कितना, फिर से 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। अब बाय डिवीजन आप कर दीजिए, फिर से वही आ जाएगा, अपर हाफ में कितना आ जाएगा NB माइनस 1/2 यानी 15 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। और लोअर हाफ में आप कर देंगे NB प्लस 1/2 यानी कि आपका आ जाएगा 15 प्लस 1/2 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद आएंगे नंबर ऑफ मैचेस पे, किस पे आएंगे, नंबर ऑफ मैचेस पे। अच्छा नंबर ऑफ मैचेस, क्योंकि खेल तो सारी 21 की 21 टीमें रही हैं, खेल तो 21 की 21 टीमें रही हैं, तो n यहाँ पे वापस से आपका क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा यानी कि 20। ठीक है, और नंबर ऑफ राउंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और देखने को मिलेगी नई, कि स्मॉल n था कब, जब हम एक एडवांटेज दे रहे थे। कितना एडवांटेज दे रहे थे, एक एडवांटेज, यानी कि जब हम बाय दे रहे थे, जब हम सिर्फ बाय दे रहे थे एक एडवांटेज था, तो हमारा नंबर ऑफ राउंड्स क्या था n, बट यहाँ पे एक एडवांटेज और जुड़ गया है, इसीलिए क्या हो गया +1, क्या हो जाएगा +1।
1, तो नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे 5 + 1 = 6। क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ राउंड कितने, 5 + 1। ठीक है, फिर से सुनिए कि जब हम एक एडवांटेज दे रहे थे तब हमारा क्या था फॉर्मूला, स्मॉल n, बट उसमें क्योंकि एक एडवांटेज और जुड़ गया इसलिए +1 हो गया है, तो 5 + 1 6 हो गया। और वहीं पे अगर फिर से इसको समझा दे कि सीडिंग आपने 4 टीमों को दे दी है, आपकी रिमेनिंग टीम कितनी, 17। ठीक है, अब बची हुई टीम से आप क्या दोगे, बाई दोगे, इसीलिए यहाँ पे n आपका क्या है, 17 है। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका फिक्सचर। अब फिक्सचर पे आ जाइए। ठीक है, फिक्सचर पे आ जाइए। फिक्सचर पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16, और छोटा करें, 16 17 18 19, बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पे यहाँ से करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर आएगा 17 18 19 20 और 21। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, नंबर ऑफ टीम्स हो गई। क्या हो गई बच्चा, नंबर ऑफ टीम्स हो गई। ठीक है, अब फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो अपर हाफ में कितनी टीमें थी, 21 + 1 22, यानी कि कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी नंबर ऑफ टीम्स। क्या हो जाएंगी बच्चा, नंबर ऑफ टीम्स हो जाएंगी। ठीक है, यानी अपर हाफ में 11 टीमें, नीचे हो जाएंगी 10 टीमें। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हर बार की तरह क्या लिख देंगे, फर्स्ट राउंड। ठीक है, अच्छा, सीडिंग वैसे ही देना है जैसे आपने बाई दिया है। ठीक है, यानी पहला सीडिंग जाएगा लोअर हाफ की सबसे लोवेस्ट टीम को। हमने क्या कर दिया, इसको S1 लिख दिया। क्या लिख दिया, S1। ठीक है, क्या लिख दिया बच्चा, S1। ठीक है, ध्यान से देखिए, S1 लिख दिया। और दूसरा जाएगा अपर हाफ की सबसे टॉप की टीम को, तो ये हो जाएगा S2। एस मतलब सीडिंग। और फिर तीसरा जाता है लोअर हाफ की सबसे टॉप की टीम को, तो ये हो जाएगा S3। फिर जाता है अपर हाफ की सबसे लोवेस्ट टीम को, तो ये हो जाएगा S4। ठीक है, क्लियर बच्चा। अब बाई देना शुरू करिए। अब अगर आप 2 सेकंड के लिए 20 को हाइड कर दें तो सबसे लोवेस्ट टीम कौन सी हो गई, अच्छा 4 सीडिंग थी ना, चारों दे दी। अब लोवेस्ट टीम जो 21 है उसको हाइड कर दे 2 मिनट के लिए, तो क्या बचेगा, 20। तो सब 20 सबसे लोवेस्ट टीम हो गई, तो पहला बाई। फिर उसके बाद टॉप की टीम अगर इसको हाइड कर दे तो क्या होगा, टॉप टीम 2। ठीक है, फिर आप इस पे आ जाएंगे, यहाँ पे सबसे टॉप की टीम हो जाएगी 13। फिर लोवेस्ट टीम हो जाएगी 10। फिर सबसे लोवेस्ट टीम हो जाएगी 19। फिर सबकी सबसे टॉप की टीम हो जाएगी 3। फिर सबसे लोवेस्ट टॉप की टीम हो जाएगी ये 5 6 7। फिर ये आ जाएगा 8, सो ऑन 9 10 11। ठीक है, 12, सॉरी 12 और 13 और 13 के बाद ये, सॉरी, ये आपका जो 10 है, ये जो आपका 10 है, ये 10 जो है आपका, ये कहाँ पे आएगा, ये आपका 4 पे आएगा। कहाँ पे आएगा, 4 पे आएगा। ठीक है, 10 आपका यहाँ 4 पे आएगा। और ये हो गया 11 13 14 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए वो अपर हाफ में कितने थे, 7 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जैसा कि बची हुई टीम कौन सी है, 6 और 7, तो इनका मैच आप करा दीजिए। ठीक है, राउंड 2। अच्छा, हमने क्या बोला कि सीडिंग वाली टीम जो है वो कब खेलेंगे, सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे देखिए, ये वाली टीम है ना, तो इसको नहीं टच करना है, लेकिन ये तो बाई वाली है ना, इसको तो खिला सकते हैं ना, तो इसको खिलाइए। ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, फिर इसमें से जो जीतेगी वो आएगी, फिर यहाँ पे ये आएगी, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर सीडिंग वाले को टच नहीं करना, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये टीम आएगी, ये टीम आएगी, ये टीम आएगी और ये टीम आएगी। ठीक है, सबको बाहर निकाल लिया। अब मैचअप करा दीजिए, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इस जीती वाली का इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा।
ठीक, राउंड 3। ठीक है, अब इसमें से एक जीतेगी एक घर जाएगी, एक जीतेगी एक घर को जाएगी, एक जीतेगी एक घर को जाएगी, एक जीतेगी एक घर को जाएगी। इसमें से एक जीत के आगे आ गई, एक जीत के आगे आ गई, एक जीत के आगे आ गई और एक जीत के आगे आ गई। अब जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 9 10 11 और 12 टीमें आपके पास यहाँ पे हैं। ठीक है, कितनी है? 12 टीमें। तो 12 टीमें में ना क्वार्टर फाइनल होता है ना सेमीफाइनल होता है, तो नहीं कि इसका मैच हम यहाँ पे करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे टीम्स का मैच करा देंगे। फिर आता है नेक्स्ट राउंड, 4 राउंड। अब इसमें से एक जीतेगी आगे आएगी, इसमें से एक जीतेगी आगे आएगी, इसमें से एक जीतेगी और इसमें से एक जीतेगी। अब देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 टीम बची बच्चे। कितनी बची बच्चे? 8 टीमें। ठीक है, 8 टीमों का मतलब क्या होता है कि क्वार्टर फाइनल है। क्या है? क्वार्टर फाइनल। अब 4 टीमें यहाँ पे ना, तो क्वार्टर फाइनल हो सकता है, तो इसको इसमें खिला दीजिए क्वार्टर फाइनल में। सेमीफाइनल में क्यों नहीं खिला रहे? क्योंकि 2 टीमें होती तो हम खिला देते, क्योंकि सेमीफाइनल में कितनी टीमें होती हैं? 4 टीमें होती हैं। ठीक है, अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर आप 4 क्यों सीधे ये चारों को एक साथ क्यों ले रहे हो या 4 ही क्यों खिला रहे हो, क्योंकि सेमीफाइनल में 4 टीमें होती हैं और यहाँ पे हमारे पास 8 टीमें हैं। तो जब 8 टीमें हैं तो वो क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी। ठीक है, क्वार्टर फाइनल में 8 टीमें होती हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया भी कि 16 से 18 से कम हो, 20 से कम हो तो क्या होगा? 2 जाएंगे, और 16 18 से 20 से ज़्यादा हो तो क्या जाएगा आपका? ये जाएगा, 4 जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 5th राउंड। 5th राउंड में अब यहाँ पे अगर ये हार जाती है तो वो उसकी बदकिस्मती है, जीत जाती है तो उसकी खुशकिस्मती है। ठीक है, वो उसका लक है भाई, हमको क्यों रोना उसकी उससे लक से। ठीक है, फिर देखिए नंबर ऑफ राउंड कितने थे बच्चा? कितना था बाबू? 6 राउंड था। ठीक है बच्चा, ये देखिए नंबर ऑफ राउंड्स कितने आ गए? 6 आ गए। जेम से तो नहीं रखा ना मैंने, आ गए ना 6। अब नंबर ऑफ मैच काउंट करिए, नंबर ऑफ मैचेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 7 8 और 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कितना हो गया? 20। ठीक है, 20 आपके ये हो गए पूरे के पूरे। ठीक है, अब देखिए सही है ना एकदम, कोई दिक्कत? यहाँ पे आपका ये सीडिंग के साथ हमने आपको फिक्सचर बता दिया। अब बचा ऑड, इवन वाला। ठीक है, इवन में कुछ नहीं करना है, तरीका सब सेम है, बस फॉर्मूले में डिफरेंस है। क्या हो जाएगा? मान लीजिए एन आपको दिया है 20, एन इज 20, यानी कि ये क्या हो गया? ये इवन हो गया। ठीक है, एन जब 20 इवन है तो टीम डिवीजन में अपर हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा n/2। ठीक है, यानी 20/2 इक्वल्स टू 10। लोअर हाफ में हो जाएगा n/2 इक्वल्स टू 20/2 इक्वल्स टू 10। अगर आपके जहन में ये चल रहा है कि सर आपने इसमें क्यों +-1 नहीं किया और उसमें क्यों +-1 किया, तो माय डियर बच्चास वो ऑड था, तो ऑड को आप क्या पॉइंट में निकालेंगे? टीम ऑड को हमने क्या किया? इवन में कन्वर्ट किया। देन वी टेक आउट द नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। That is why we add or subtract we add and subtract 1 over there so that we can balance it in such a manner so that it can be divisible by 2. Here there is no need to just balance it because already it is divisible by 2. 20 is very easily divisible by 2. So that's why we don't add +1 or -1 in this. This is the simple logic over here. Okay, now by calculation whether it is a seeding or non-seeding, in both the situations it will be this only। जो भी आपका है, अगर 22 इफ दे रहे हैं तो 2 की पावर n -20। ठीक है, 2 की पावर 5 -20 यानी कि 32 -12, सॉरी 32 -20 इक्वल्स टू 12। 12 आ गए आपके बाई। ठीक है, फिर आप आएगा आपका बाय डिवीजन। ठीक है, अपर हाफ का फॉर्मूला होगा एनबी हमने बताया था नंबर ऑफ बाइस अपॉन 2। एनबी कितना हमारा? 12/2 इक्वल्स टू 6। लोअर हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा NB/2 यानी कि 12/2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यह आ गया। फिर आता है नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि 20 - 1 इक्वल्स टू 19 और नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएगा। नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल n यानी कि 5। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, बस डिफरेंस कहाँ पे है? बस डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे डिफरेंस है। कहाँ पे बच्चा डिफरेंस? यहाँ पे है।
ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। बाई और सीडिंग जैसे भी आपको निकालना है, जैसे नॉक उसमें इवन में ऑड में बताया वैसे ही इवन में भी करना है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज योर लीक। ठीक है, लीक में स्टेयरकेस यू नो वेरी वेल। ठीक है, कि स्टेयरकेस कैसे बनता है, बस जीने की तरह बनाते चले जाना है। ठीक है, अच्छा लीक में क्या है भैया, लीक है तो लीक में नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला वो लीक का है ना, तो चाहे साइक्लिक हो, चाहे स्टेयरकेस हो, चाहे वो आपका टेबुलर हो, क्या हो, साइक्लिक हो, स्टेयरकेस हो या टैबुलर हो। ठीक है, दोनों में क्या रहेगा, तीनों में क्या रहेगा, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या रहेगा, n-1/2। ठीक है, मान लीजिए n 7 है तो 7-1/2 यानी कि आ जाएगा 7 × 6/2 यानी कि 42/2 यानी कि 21। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ राउंड्स, जब नंबर ऑफ टीम्स क्या है, ऑड है हमारे पास, क्या है, ऑड है, नंबर ऑफ राउंड्स क्या होगा उसमें, n-1। ठीक है, जैसे कि 7-1 = 6, सॉरी, जब नंबर ऑफ राउंड, जब नंबर ऑफ टीम्स आपकी क्या है, ऑड है, नंबर ऑफ टीम्स क्या है, ऑड है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा n, क्या हो जाएगा बच्चा, n हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी n। ठीक है, यानी कि 7। और वहीं पे अगर इवन है तो नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएगा, n-1, यानी कि जैसे 6 है तो 6-1 कितने राउंड्स हो गए, 5। बट जब आपका ऑड है तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू n, जितने नंबर ऑफ टीम्स होंगे उतने राउंड होंगे। ठीक है, और जब इवन होगा तो नंबर ऑफ राउंड्स विल बी 1 लेस देन द नंबर ऑफ टीम्स। क्लियर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज साइक्लिक। क्या है बच्चा, साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक में जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ऑड नंबर ऑफ टीम्स का बता रहा हूं मैं, 7 है। ठीक है, 7 क्या है, ऑड है। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला हमने बताया, n-1/2, n-1/2, n हमारा कितना, 7, 7-1/2 = 42/2 = 6। ठीक है, सॉरी, इक्वल्स टू 21। ठीक है, ये 7-1 6 × 7 = 42/2 यानी 21। ठीक है, और n क्या है हमारा, ऑड है, तो नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएंगे, n कितना है हमारा, 7, तो नंबर ऑफ राउंड्स विल बी सेम। ठीक है, अब इसका फिक्सचर दूसरे पेज पे समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं, जो भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पे आपने लिखा फर्स्ट राउंड, ठीक, आपने लिख दिया बाई, बाई लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, ये यहाँ पे एरो बना दिया कि ये वहाँ पे शिफ्ट होगा अभी नेक्स्ट राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट आता है राउंड 2। ठीक है, बाई आ जाएगा इधर, इक्वल्स टू 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इस तरीके से एरो दिखाना इज मैंडेटरी, साइकिल चल रही है ना इसीलिए। देन राउंड 3, बाई 6 7 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, फिर आ जाएगा आपका फोर्थ राउंड, आ जाएगा आपका फोर्थ राउंड। ठीक है, फोर्थ राउंड में अगेन बाई 5 6 7 1 7 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे तो इसी तरीके से आपके पूरा आप इस तरीके से बना सकते हो। एक तो तरीका ये होता है कि इस तरीके से आपने कर दिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट राउंड। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया बाई 1 2 3 4 5 6 और 7, और एरो अब ये नीचे की तरफ आएगा, एरो क्या आएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, बाई 7 1 2 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, फिर आता है राउंड 3, यानी अगेन बाई 6 7 1 2 3 4 5। ठीक है,
फिर अब ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या होता है कि आपने लिखा, अच्छा ज़्यादा तरीके मत समझिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये दो तरीके ही फॉलो करिएगा, ठीक है। तीसरे तरीके में आप फिर ना कंफ्यूज जाएगा, बोलेंगे सर आपने बहुत पढ़ा दिया, लेकिन समझना है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप बहुत ही इजी तरीके से उसको समझ सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम है तो ये दो तरीके लेके चलिए। अब अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं यहाँ पे, तो 4 राउंड हो गया, 5 राउंड इज बाई 4 5 6 7 1 2 और 3, ठीक है। देन आता है 6 राउंड, आपका आ जाएगा बाई 3 4 5 6 7 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे एरो जाएगा। देन लास्ट आपका आता है राउंड नंबर 7, ठीक है, बाई 2 3 4 5 6 7 और 1। अब इसमें आप 1 को एरो नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे 1 को एरो बच्चास? क्योंकि ऑलरेडी क्या है यहाँ पे 1 को ऑलरेडी मिल चुका है भाई। देखिए 1 7 6 5 4 3 2 सबको मिल गया ना भाई। अब नंबर ऑफ मैचेस कौन से काउंट करेंगे आप? नंबर ऑफ मैचेस कौन से काउंट करेंगे आप? नंबर ऑफ मैचेस कौन से काउंट करेंगे? नंबर ऑफ मैचेस जो आप काउंट करेंगे वो ये करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 18 19 20 और 21, ठीक है। देखिए कितने मैचेस थे? 21 थे, 21 के 21 आ गए। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपका ऑड नंबर का। इवन पे आइए, ठीक है। मान लीजिए एन आपका क्या है? 6 है, एन इज 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे आपके एन, एन माइनस 1 अपॉन 2, एन है आपका 6 इंटू 5 अपॉन 2, ठीक है, और 30 अपॉन 2 इक्वल्स टू 15, ठीक है। ये आ गया। नंबर ऑफ राउंड्स देखिए, नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल्स टू, मैंने बोला था इवन में एन माइनस 1 होता है, तो 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। कितने आ गए? 5। क्लियर? नेक्स्ट अब आइए इसका फिक्सचर देख लेते हैं, ठीक है। फिक्सचर इसका देखेंगे अगर, तो ये आएगा कुछ इस तरीके से, जैसे 1 राउंड, इसमें क्या करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसमें हम इसको स्टैटिक कर देते हैं ये दिखाने के लिए कि इसको बाई मिला है, लेकिन एक्चुअल में बाई हम इसको देते नहीं क्योंकि इसके मैचेस काउंट होते हैं, ठीक है। अभी देखिए हम दिखाते हैं आपको। फिर ये कहाँ पे जाएगा? ये एरो यहाँ पे बनेगा, तो 1 6 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर हो जाएगा थर्ड राउंड 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 6 2 3 और 4, ठीक। क्लियर? फिर आ जाएगा आपका राउंड नंबर 4, यानी कि 1, ये एरो एरो यहाँ पे जाएगा इस तरीके से, 1 4 5 6 2 और 3, फिर आ जाएगा 5 राउंड, यानी कि 1 3 1 3 4 5 6 और 2। अब अगर ज़रा ध्यान से देखिए, अब इसमें लास्ट वाले में एरो नहीं बनाते, ठीक है। अब इसमें देखिए ज़रा कि 6 1 के साथ सबका मैच हो रहा है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को काउंट करोगे नीचे वालों को, जैसे 1 2 3 4 1, मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको कि अगर आप सिर्फ इन दोनों को करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट हमारे पास मैचेस तो आ रहे हैं 15, तो इसका मतलब ये मैचेस काउंट होते हैं। तो ये पूरा पूरा 3 6 9 12 और 15, ठीक है। 15 के 15 आप काउंट करेंगे। क्लियर माय बच्चास? ठीक है। यहां तक मैंने आपको नॉकआउट, नॉकआउट में ऑर्डर इवन विद बाई विद सीडिंग, और साइक्लिंग लीग में साइक्लिक, साइक्लिक में ऑड एंड इवन विद बाई विदाउट बाई, ये समझा दिया है, ठीक है। यहां तक के लिए अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है बच्चास? ओके, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी क्वेरी होगी तो मस्ट मेंशन इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू बच्चास, जय हिंद वंस अगेन।